hope you are doing well. So welcome to my new vlog that is day 30 out of 365 days challenge. So आज का जो vlog है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आई थॉट यार रोज़ रोज़ ऑफिस के व्लॉग देख देख के और मेरा रूटीन देख के या फिर वीकेंड की वाइब्स देख के आप लोग बोर हो गए होंगे. सो आई थॉट लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि यूनिक भी होगा, नया भी होगा और आई एम श्योर कि आपने व्लॉग में पहली बार देखा होगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आई ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड फ्रॉम दैट, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था. एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग. सो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत प्यारी सी कहानी. उस कहानी का मतलब आपको शायद जो उसका एंड है वो बहुत पसंद आएगा और आप उसको सुन के आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे बिकॉज वो मतलब सुन के मुझे मेरे गूज़बम्स आ गए थे. मुझे ऐसा था कि यार मैं आई कैन डू समथिंग और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ होगा. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एक दिन क्या हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड से ऐसे बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स उसके बाद क्या था, मेरे दिमाग में थोड़े से थॉट्स आ रहे थे कि यार लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स सी हो गई है, बस 9 to 5 की जॉब्स में परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ. मुझे ये कोर्स करना है, मुझे यहाँ जाना है, मैंने तो जो सोचा था वो हो नहीं पाया. मुझे बीटेक करनी थी, मुझे IIT करनी थी पर वो भी नहीं हो पाई. और मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मुझे कोडिंग नहीं करनी. कभी मन होता है कोडिंग करनी है, कभी मैनेजमेंट में नहीं जाना, कभी घर जाना है, कभी ऑफिस, कभी PG. ऐसा हो गया था कि मुझे बस इरिटेशन हो गई थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में और मैं क्यों कर रही हूँ सब कुछ, मैं खुद को इतना प्रॉब्लम में क्यों डाल रही हूँ. तो उस दिन क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड का कॉल आया था. नाम नहीं लूँगी मैं उनका क्योंकि पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं, तो नाम तो नहीं लूँगी. ऐसे बताती हूँ मेरे से बड़े हैं एज में वो एंड ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT. ऐसे मैं उनसे बात कर रही थी एक दिन. तो मैंने बोला यार मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. मैं बस कॉम्प्लिकेशन में पढ़ती जा रही हूँ कि क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या करना चाहिए. मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, जॉब चल रही है पर मज़ा नहीं आ रहा. ये तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखती हूँ कि 2019 में से मैंने 12th की थी, जब मैंने 12th दी थी तो मैं अपने आप को जब देखती हूँ मुड़ के पीछे 5 साल क्या मैंने क्या किया, तो आई जस्ट थॉट कि क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे करना था बिकॉज मुझे क्लास 5 से मैकेनिकल इंजीनियर बनना था. ठीक है. उन्होंने बोला तू पहले शांत हो जा, टेक अ डीप ब्रीथ. तो मैंने बोला ठीक है, तो आप बताओ मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. तो मुझे बोलते कि दिवार मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत प्यारी सी. तो मैंने कहा कैसे स्टोरी. तो उन्होंने कहा मैं तुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद तुझे कुछ समझ आएगा. मैंने कहा सुनाओ. तो उन्होंने बोला कि एक बार की बात है, क्या था कि एक घोड़ा और घुड़सवार जा रहे थे. घुड़सवार इज अ पर्सन जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हो और घोड़ा वो जो घोड़े तो जानते हैं घोड़ा क्या होता है, तो उसके ऊपर बैठा हुआ था. तो घोड़ा चलते जा रहा है. तो आगे क्या था, बहुत ज़्यादा फोग था या फिर आप देख सकते हो कि अंधेरा था या आप ये भी कह सकते हो कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था. तो घोड़े ने अपने घुड़सवार से पूछा कि राजा जी मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे दिख नहीं रहा मैं क्या करूँ. तो मेरे को सब कुछ अंधकार दिख रहा है, मैं चाहता हूँ देखना, मुझे आगे जाना है और मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ. मुझे बस ये दिख रहा है कि यार मैं जा ही नहीं पाऊंगा आगे और क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे चलूंगा मैं इतनी दूर. तो फिर द किंग साइड, किंग ही था वो, किंग ही घोड़े पे बैठते थे उस टाइम में. तो किंग ने कहा कि घोड़े एक काम कर, तुझे ठीक है 10 किलोमीटर का नहीं दिख रहा, तुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत दूर का तुझे नहीं दिख रहा, पर तुझे जहाँ तू चल रहा है उसका अगला स्टेप दिख रहा है, एक स्टेप. तो बोलता कि हाँ दिख तो रहा है. तो वो बोलता कि ठीक है फिर एक स्टेप चल फिर बताऊंगा आगे. फिर वो पूछता ठीक है अब एक स्टेप चल लिया अब आगे क्या. तो फिर वो बोलते हैं कि फिर से एक स्टेप चलो. फिर उसके बाद फिर से वो बोलता कि यार मुझे फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा. तो फिर से वो किंग बोलता कि यार एक स्टेप फिर से चलो. तो फिर राजा ने बोला कि अब तुम्हें कुछ समझ आया, घोड़े से पूछा. तो घोड़े ने कहा यार मुझे समझ तो नहीं आया बट शायद कुछ समझ रहा हूँ मैं. तो राजा ने घोड़े को बोला कि जैसे तुम यहाँ बोल रहे थे कि मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो अपने सामने होता है अपन को जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या कर रहे हैं हम, हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें हमेशा दिखता है लाइफ में और लाइफ हमेशा हमें क्लू देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं हम. मान लो जैसे कि मैं अभी एक जॉब कर रही हूँ, अब मुझे दिखा कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है. मैं बहुत टाइम सोच रही थी बट फाइनली मुझे दिखा और मैंने किया नहीं. और मेरे दिमाग में था मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, और कंटेंट क्रिएटर में शुरू कहाँ से करती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था. बट मेरे एक फ्रेंड से ऐसे बात कर रही थी एक दिन में, उन्होंने बोला कि तुझे जो करना है ना उन्हें लिस्ट आउट कर और तू शुरू करना. तो मैंने सोचा यूट्यूब से शुरू करती हूँ. तो इस कहानी से ये समझ में आ रहा था कि यार हमें जस्ट जो है हमें एक स्टेप दिखता है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते. तो जो राजा की बात थी घोड़े को बोला एक स्टेप देख,
उसने फिर राजा ने बोला कि तुम्हें एक स्टेप दिख रहा है तो तुम अब 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कितने भी चल सकते हो, क्योंकि तुम अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। तो ये भी यही मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी है कि यार हमें बहुत कुछ नहीं दिखता पर हमें नेक्स्ट स्टेप दिख रहा होता है। हमें दिख रहा होता है हमें जॉब मिल रही है, उसे ले लो, फिर वो करोगे हमें कुछ आगे दिखेगा कि यार अब मुझे अच्छी जॉब मिल रही है, वो ले लो। अब तुम ले लो ज़्यादा पैकेज चाहिए तो वो भी धीरे धीरे आएगा, पर कोई शॉर्टकट नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें लाइफ कुछ ना कुछ देती जाएगी। लाइक ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। हमेशा हमें कुछ ना कुछ दिखता है। एक किलो हमेशा भगवान छोड़ता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, रोज चूज करो। हो सकता है 5 चीजें हो पर एक एक करके शुरू करो, कहीं तो पहुंचोगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो इस कहानी से जब उन्होंने मेरे को बोला तो मेरे को गूज़बम्स आ गए एंड आई जस्ट लिटरली आई वाज जस्ट फीलिंग कि यार इमोशनल टाइप्स कि यार इन्होंने कितना सही बोला है। हम लोग बेवकूफ़ हैं कि हम लोग ना मतलब बहुत दूर की 10 साल बाद की सोचते हैं कि मुझे 5 साल बाद CEO बनना है, 5 साल बाद मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, 5 साल बाद मेरे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, 5 साल बाद मुझे ये करना है, 5 साल बाद बंगलो गाड़ी सब कुछ होना चाहिए। पर हम ये नहीं देख रहे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमें अभी क्या देख रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। जॉब करो, शांत रहो, चिल करो, आगे दिखना होगा और जो होना होगा अपने आप के सामने आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा एक चुटकी में। सो इस कहानी से हमें ये मिलता है कि यार डोंट थिंक अबाउट डोंट थिंक टू मच अबाउट योर लॉन्ग टर्म जर्नी। लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में सोचो। जब तुम शॉर्ट टर्म में से काम करो जो खराब करेगा तो सोच के कुछ काम करो, लेकिन अगर हमें कोई नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है तो उस काम को कंप्लीट करो पहले, उसके बाद तुम नेक्स्ट का सोचो। क्योंकि अगर हम भी मान लो घोड़े की तरह नहीं देखना चाहें, बिकॉज हम इंसान है, घोड़े के पास तो दिमाग भी नहीं होता, बट फिर भी एक स्टोरी से हमें ये समझ में आ रहा है कि यार नेक्स्ट स्टेप देखो, उसके साथ ही तुम मील्स चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो यही था और मेरे लिए मतलब बहुत एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था ये जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी एंड आई वाज लविंग इट। बिकॉज कोई अगर तुम्हें ऐसे मान लो तुम परेशान हो और तुम्हें को आके बोल देना है अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितने की लाइफ में लाइफ चेंजिंग होगी। मैंने जब सुनी थी, हो सकता है आप लोगों ने सुन रखी हो, बट मैंने जब सुनी थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लविंग और मतलब ऐसे लगी थी कि यार जान आ गई, मतलब किसी ने मुझ में जान डाल दी और सुकून सा मिल गया था कि भाई मज़ा आ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है व्लॉग और मेरी प्यारी सी स्टोरी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई वीडियो है आप लोगों को पता लगे सबसे पहले और आप लोग देखो। और अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, किसका वेट कर रहे हैं आप लोग, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी कुछ टाइप की स्टोरीज़ के साथ, ब्लॉग के साथ और मेरी 365 दिन की स्टोरीज़ के साथ मैं कैसे क्या डालूंगी और मैं कैसी हूँ बंदी है, लाइक मेरे बारे में क्या है क्या नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दीजिए आप मुझे, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी उसका। और इसी के साथ हमारा डे 30 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, लव यू।